बिहार के एक छोटे से गांव में मिट्टी की खुशबू और चौपाल की चहल पहल के बीच रहता था एक लड़का। नाम था रहीम। गरीब था पर सपने उसके बहुत बड़े थे। उसका ख्वाब था कि एक दिन वो अपनी बनी हुई चिकन बिरयानी से गांव का नाम रोशन करेगा। रहीम अपनी माँ को रसोई में देखता और सीखता। रहीम की माँ रहीम से कहती, बिरयानी सिर्फ पकवान नहीं होती, इसमें दिल और मोहब्बत लगती है। रहीम खेतों में मजदूरी करता, कभी चौपाल पर लोगों के लिए चाय बनाता और हर रोज कुछ पैसे बचा लेता था। सालों बाद उसने गांव के हाट बाजार में अपना पहला ठेला लगाया। रहीम की स्पेशल चिकन बिरयानी। लोग हिचकिचाए, मगर जिसने चखा उसने सबको बुला लिया। भाई, ऐसा स्वाद गांव में कभी नहीं मिला। ऐसे ही रहीम की चिकन बिरयानी पूरे गांव के लोगों को पसंद आने लगी। बच्चे, बूढ़े सब आते हैं और रहीम की चिकन बिरयानी खाते हैं। लेकिन किस्मत ने खेल खेला। एक दिन अचानक उसके ठेले में आग लग गई। मेहनत से बनाया सब कुछ राख हो गया। रहीम एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी उसकी माँ वहां आई। बेटा, आग तेरे ठेले को जला सकती है, तेरे हाथ के स्वाद को नहीं। उठ, फिर से शुरू कर। रहीम ने हार नहीं मानी। इस बार उसने और भी मेहनत की। अपने मसालों में नया राज डाला, हल्की इलायची, केसर और गांव का देसी घी। जब अगली बार उसने हाट में बिरयानी बनाई तो उसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। लोग खेतों से दौड़ते हुए आए और देखते ही देखते उसका ठेला खाली हो गया। अब तो हालत ये थी कि हफ्ते के हाट बाजार में भीड़ सबसे पहले रहीम के ठेले पर उमड़ती। लोग कहते हैं, रहीम की बिरयानी खाए बिना हाट अधूरा है। हाँ भाई, तुम सही कहते हो। रहीम की चिकन बिरयानी की बात ही अलग है। धीरे धीरे उसकी बिरयानी की चर्चा गांव से कस्बे और कस्बे से शहर तक फैल गई। पास पड़ोस के गांव से लोग बैलगाड़ी और साइकिल पर सिर्फ रहीम की बिरयानी खाने आते। एक दिन कस्बे के बड़े साहब आए। उन्होंने भी रहीम की बिरयानी चखी और बोले, रहीम, ये तो बादशाही स्वाद है। अगर तू चाहे तो शहर में बड़ा ढाबा खोल सकता है। साहब, मेरी पहली पहचान तो मेरा गांव ही है, लेकिन हाँ, मेहनत करूंगा तो शहर में भी नाम कमाऊंगा। शहर जाने का ख्वाब तो था, लेकिन पैसे कहाँ से आते? फिर से उसने दिन रात मेहनत की। सुबह खेतों में काम, दोपहर को बिरयानी बनाना। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, मगर होठों पर मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था मेहनत कभी खाली नहीं जाती। कई बरसों बाद रहीम ने कस्बे में छोटा सा ढाबा खोल लिया। लकड़ी की कुर्सियां, टीन की छत और बीच में चूल्हे पर बड़ी देगची में खदकती बिरयानी। लोग कहते हैं, रहीम का ढाबा छोटा हो सकता है, लेकिन स्वाद सबसे बड़ा है। रहीम का ढाबे के बाहर हर दोपहर भीड़ लग जाती। कोई कहता, भाई मसालों का जादू है। कोई कहता, चावल ऐसे खिलते हैं जैसे मोती। तो कोई हंसकर कहता, माँ की दुआ और रहीम का हाथ दोनों का कमाल है। समय बीतता गया। रहीम का ढाबा अब एक होटल बन चुका था। शहर के अफसर, व्यापारी, यहाँ तक कि बाहर से आने वाले लोग भी कहते, अगर असली चिकन बिरयानी खानी है तो रहीम के यहाँ ही खानी होगी। लेकिन रहीम ने कभी अपनी जड़ें नहीं छोड़ी। हर शुक्रवार वो गांव लौटता और गांव वालों को मुफ्त बिरयानी खिलाता। वो बच्चों से कहता, बेटा, सपने वही पूरे होते हैं जिनके लिए इंसान दिन रात पसीना बहाता है। कुछ सालों बाद रहीम का नाम सिर्फ गांव या कस्बे तक सीमित नहीं रहा। उसकी बिरयानी की चर्चा अखबारों और रेडियो तक पहुंच गई। लोग उसे प्यार से बुलाने लगे, बिरयानी वाला। अब रहीम के पास सब कुछ था, नाम, पैसा और शोहरत। लेकिन उसके दिल में सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उसने अपने माँ बाप का सपना पूरा किया और गांव का नाम रोशन कर दिया। रहीम की कहानी ने पूरे गांव को सिखा दिया कि गरीबी इंसान की मजबूरी हो सकती है, लेकिन मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। रहीम जब भी हर शुक्रवार को गांव आता और गांव वालों को मुफ्त बिरयानी खिलाता तो बच्चे कहते, देखो, यही है हमारे गांव का चिकन बिरयानी वाला, जिसने किस्मत को भी मेहनत से बदल दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रहीम की कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।